हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। और इससे पहले सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उसको किस 100 रुपये में खरीदी तो उसका सीपी हो जाएगा 100 रुपये। जिस वस्तु में यानी कॉस्ट प्राइस स्क्रैपेबल वही होता है जिसमें खरीदा जाता है किसी वस्तु को, और सेलिंग प्राइस होता है जिसमें उस वस्तु को बेचा जाता है इसकी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जानकारी था। और अब मान लीजिए आपको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे और 105 रुपये में बेच दिए। जैसे ही 105 में बेचे तो यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी जो है वो ज़्यादा होता है, तो एसपी में से सीपी घटा देंगे। 105 में 100 घटा दिए तो 5 आ गया, प्रॉफिट होता है। और लॉस में होता है, मान लीजिए 100 में खरीद के 95 में बेच दिए तो 5 रुपये का लॉस हो गया, तो सीपी में से एसपी घटा देंगे। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे और 95 में बेच दिए तो 100 में से 95 जाएगा, 505 रुपये का लॉस होगा। ये थोड़ा बेसिक जानकारी था। और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज में जितना का प्रॉफिट हुआ है और सीपी पे निकलता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, तो सीपी हो जाएगा यहाँ पे और 100। और इसी तरह से आपको प्रॉफिट परसेंटेज, और उसके बाद होता है लॉस परसेंटेज। जो लॉस हो गया ये हो गया सीपी और ये हो गया 100। तो यहाँ तक था बेसिक जानकारी। और एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कि आप सीपी है किसी वस्तु का 100 रुपया, अब उसका अंकित मूल्य उसका तय किया गया, उसको जो मार्क प्राइस तय किया गया वो 50% बढ़ा के किया गया, तो 150 रुपये हो गया, इसमें से 50% को बढ़ा दिया गया और ये 150 रुपये हो गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें 10% का छूट दे दिया गया, -10% का छूट। तो 9/10 इसको गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। 135 रुपया में बेचा गया, तो इसको प्रॉफिट हो गया 35% का। तो ये बेसिक जानकारी था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 12 कैमरे को 20% लाभ और 8 कैमरे को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 कैमरे को 15% लाभ पर बेचता तो उसका लाभ पहले से 36 रुपये कम हो जाता। तो प्रत्येक कैमरे का क्रय मूल्य निकालना है। और ऑप्शन दिया हुआ ए में 100, बी में 150, सी में 180 और डी में 220। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि 12 कैमरे को 20% लाभ पर, तो जो 12 कैमरे हैं उसको 20% लाभ पर बेचता है, और जो 8 कैमरे हैं उसको 10% लाभ पर बेचता है। 8 कैमरे हैं इसे 10% लाभ पर बेचता है। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि वह 20%, यहाँ पे देखिए 12 कैमरा ये है और 8 कैमरा ये, टोटल 20 कैमरा। यदि वह 20 कैमरे को 15% लाभ पर बेचता, ये जो 20 कैमरा है उसको 15% लाभ पर बेचता तो 36 रुपये कम होता है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, पहले वाला और बाद वाला, वो 36 रुपये है। ये परसेंट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 1% का बचेगा, तो इससे निकालेंगे 100% का आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 240 और 80, ये 240 80 हो गया 320%, और ये हो गया 300% बराबर 36। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 20% बराबर 36। तो यहाँ से अब आप एक कैमरे का निकालना है, तो यहीं पे डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए 100 से 5 से, तो ये हो गया 100%, और ये हो गया 5 से गुना करेंगे तो 180 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है, एक कैमरे का कीमत है 180 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक किराए घड़ी को 405 रुपये में बेचने पर दुकान को 10% हानि होती है। यदि वो उस घड़ी को 465 में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। कोई घड़ी है उसको 405 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 405 और आपको 10% का हानि दिया हुआ है। 10% हानि यानी 90 रुपये में बेचा, 100 रुपये उसका कीमत था, 90 रुपये में बेचा तो उसको 405 का हानि। तो यहाँ पे 90% बराबर आपका निकल जाएगा 405 रुपये। 405 निकल जाएगा तो आपको सीपी तो निकल जाएगा, 100% निकालना है, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1% बराबर 405/90, तो 100% आपका कितना हो जाएगा 405/90।
90 और 100, ये आपका सीपी निकल गया। 9 से 10 बार में 45 बार में कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यानी 450 रुपये। सीपी आपका हो गया 450 रुपये। 100% यानी सीपी 450 रुपये आपके सामने हो गया। और उसके बाद वो क्या करता है कि 465 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ, तो उसका निकालना है लाभ, प्रतिशत लाभ। तो सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 465, तो यहाँ पे आया लाभ 15 रुपये का हो रहा है, सीपी में से ये घटा देंगे तो 15 रुपये का। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट 15 और सीपी में निकलेगा 450, 100, 15 से कट जाएगा 30, 3.33% ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले 90% का दिया, 100% से सीपी निकाल ली, एसपी निकाल ली, और ये डायरेक्ट आपका प्रॉफिट हुआ था 3.33%। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वस्तु ए का क्रय मूल्य 160 रुपये और बी का विक्रय मूल्य 240 रुपये। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु ए को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बी का प्रतिशत लाभ आपको बताना है। मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, सीपी है ए का और एसपी। ए का यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने क्रय मूल्य 160 रुपये है और बी का विक्रय मूल्य 240। ए का 160 और बी का विक्रय मूल्य 240 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा है, और एक और चीज लिखा हुआ है, ए का जो विक्रय मूल्य ये और बी का क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है। ए को वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, सीपी दिया हुआ है, तो आप एसपी निकाल लीजिएगा। तो जो ए का एसपी हो जाएगा, ए का जो एसपी हो जाएगा, एसपी निकलेगा ए के लिए, ए का जो एसपी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 160, और उसका 20% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे 120%, ये फिर 20% 1/5 होता है, तो यहीं पे डायरेक्ट 6/5 लिख देते हैं। 1/5 है, ये पता होगा आपको, जैसे 1/5 है और इसके 20%, तो इसको जोड़ के डायरेक्ट लिख देंगे 6/5, 5 से काट देंगे, ये कटेगा 32 बार में, 32 को 6 से 192। तो ए का जो एसपी है वो 192, ए का एसपी 192 रुपये, तो ये हो गया 192। और क्वेश्चन में दिया हुआ ए का एसपी और बी का सीपी बराबर है, तो बी का भी सीपी हो जाएगा 192। तो पूछा क्या है यहाँ पे, ए का एसपी है, ए का एसपी 192 रुपये है, और अब पूछा है कि बी को कितना परसेंट का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्रॉफिट लॉस होगा बी, प्रॉफिट परसेंट होगा बी को, ये हो गया 48, और निकलता है सीपी पे, तो 192, 100, 48 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 25% प्रॉफिट होगा। ओके, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।